यूपी बोर्ड कक्षा 12 संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षण हेतु एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग संस्कृत गद्य साहित्य के महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर के अध्ययन में एक एक गद्यांश को क्रमशः पढ़ रहे हैं। पिछले भागों में हम 19 गद्यांश पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 20वें गद्यांश का भावार्थ और प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो आइए पढ़ते हैं चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का यह 20वां भाग। छात्रों, इस भाग में कादम्बरी के भवन में चंद्रापीठ के पहुँचने पर कादम्बरी द्वारा अत्यंत विनम्रता के साथ उठकर चंद्रापीठ का स्वागत किए जाने का वर्णन किया गया है। गद्यांश देखिए। अथ सा सम्मुखम आपतंतम तम दूरादेव दृष्ट्वा कुसुमशयनात् उत्तस्थौ चंद्रापीडस्तु समुपसृत्य पूर्ववदेव ताम महाश्वेता प्रणाम पुरस्सरम दर्शित विनयः प्रणनाम कृत प्रति प्रणामायाम च तस्याम तस्मिन्नेव कुसुमशयने समुपविष्टायाम प्रतिहार्या समुपनीताम जाम्बूनदमयीम आसंदिकाम पादेनैव उत्सार्य छितावेव उपविशत। अथ इसके बाद अर्थात जब चंद्रापीठ हिमगृह में फूलों की सेज पर सखियों से घिरी हुई कादम्बरी के पास पहुंचा, तब सा वह अर्थात कादम्बरी सम्मुखम आपतंतम सामने से आते हुए तम उनको अर्थात चंद्रापीठ को दूरादेव दूरात एव दूर से ही दृष्ट्वा दृश्य धातु त्वा प्रत्यय करके दृष्ट्वा बना है, दृष्ट्वा देख कर कुसुम शयनात् फूलों की सेज से उत्तस्थौ उठकर खड़ी हो गई। अर्थात कादम्बरी सामने से आते हुए चंद्रापीठ को दूर से ही देखकर फूलों की सेज से उठकर खड़ी हो गई। चंद्रापीडस्तु चंद्रापीडस्तु और तब चंद्रापीड ने समुपसृत्य पास जाकर पूर्ववदेव पूर्ववत एव पहले की ही तरह महाश्वेता प्रणाम पुरस्सरम पहले महाश्वेता को प्रणाम किया और फिर दर्शित विनयः विनम्रता के साथ विनम्रता दिखाते हुए ताम उसको अर्थात कादम्बरी को प्रणाम किया। अर्थात चंद्रापीठ ने पहले महाश्वेता को प्रणाम किया और फिर बड़े आदर भाव के साथ कादम्बरी को भी प्रणाम किया। कृत प्रति प्रणामायाम च और कृत प्रति प्रणामायाम बदले में प्रणाम करने पर तस्याम उसके अर्थात कादम्बरी के तस्मिन्नेव उसी कुसुम शयने फूलों की सेज पर समुपविष्टायाम बैठ जाने पर चंद्रापीठ प्रतिहारी द्वारा समुपनीताम लाई गई जाम्बूनदमयीम सोने की बनी हुई आसंदिकाम मंचिका अर्थात बैठने के आसन को पादेन एव पैर से ही उत्सार्य हटाकर छितौ एव भूमि पर ही उपविशत बैठ गया। अर्थात चंद्रापीठ के प्रणाम करने पर बदले में कादम्बरी ने भी चंद्रापीठ को प्रणाम किया और फिर जाकर उसी फूल की सेज पर बैठ गई जहाँ पहले बैठी हुई थी। तत्पश्चात प्रतिहारी चंद्रापीठ को बैठने के लिए सोने की मंचिका लाया, किंतु चंद्रापीठ उसे पैर से हटाकर भूमि पर ही बैठ गया।
तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर देखते हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। यह प्रश्न सभी गद्यांशों में संभवतः पहला प्रश्न होता है। हिंदी में पूछा जाने पर हिंदी में उत्तर लिखना है और संस्कृत में पूछा जाए तो उसका उत्तर संस्कृत में लिखना है। इस गद्यांश में संस्कृत में पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर इस प्रकार से संस्कृत में लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा, अस्य लेखकः च बाणभट्टः अस्ति। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, कृत प्रति प्रणामायाम च तस्याम तस्मिन्नेव कुसुम शयने समुपविष्टायाम। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। अनुवाद इस प्रकार से लिखना है, और प्रणाम के बदले प्रणाम करके कादंबरी उसी फूल की सेज पर बैठ गई। तीसरा प्रश्न है, कादंबरी कम सम्मुखम आपतंतम दूरादेव दृष्ट्वा कुसुम शयनात् उत्तस्थौ। कादंबरी किसको सामने आते हुए दूर से ही देखकर फूलों की सेज से उठ खड़ी हुई। उत्तर लिखें, कादंबरी चंद्रापीडम सम्मुखम आपतंतम दूरादेव दृष्ट्वा कुसुम शयनात् उत्तस्थौ। किसको देखकर, जहाँ कम है वहीं चंद्रापीड को देखकर, ऐसा रखते हुए उत्तर लिख दें। कादंबरी चंद्रापीड को सामने आते हुए दूर से ही देखकर फूलों की सेज से उठकर खड़ी हो गई। चौथा प्रश्न है, चंद्रापीडः कुत्र उपविशत। चंद्रापीड कहाँ बैठ गया। तो गद्यांश के अंतिम वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा कि छितावेव उपविशत, भूमि पर ही बैठ गया। तो जहाँ कुत्र है वहाँ छितावेव, भूमि पर ही लिखते हुए इस प्रकार से उत्तर लिखना है, चंद्रापीडः छितावेव उपविशत। चंद्रापीड भूमि पर ही बैठ गया। पांचवा प्रश्न है, आसंदिका कीदृशः आसीत्। मंचिका कैसी थी। तो गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा कि मंचिका जाम्बून दमयीम अर्थात सोने की बनी हुई थी। तो जहाँ कीदृशः है उसके स्थान पर जाम्बून दमयीम रखते हुए इस प्रकार से उत्तर लिखना है, आसंदिका जाम्बून दमयीम आसीत्। मंचिका सोने की बनी हुई थी। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ और प्रश्नोत्तर हम लोगों ने पढ़ा। अगले गद्यांश के भावार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ हम अगले भाग में पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।